Hello students, how are you? In previous section we studied about the circulation of body fluids. बॉडी फ्लूइड में बेटा 2 तरह के फ्लूइड आते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में पढ़ा हमने, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, ब्लड के ग्रुप्स के बारे में, ब्लड कैसे सप्लाई होता है हार्ट में उसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में, कार्डिक साइकिल के बारे में, वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में, ये सब हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर पोर्टल सिस्टम भी होता है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम होता है बेटा जिससे सर्कुलेशन जो ब्लड जो है वो हार्ट की बजाय किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, अनदर स्पेसिफिक ऑर्गन में जाता है। वो सिस्टम पोर्टल सिस्टम कहलाता है बेटा। ठीक है, पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में 3 तरह के वैसे पोर्टल सिस्टम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बेटा। पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तीसरा आता है बेटा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा ये दोनों पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट रीनल पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में एब्सेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइपोफिजियल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बीइंग यानी कि मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आएगी बेटा हार्ट से। ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी ब्लड लेके आएगी हार्ट से और फिर इस तरह से कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आर्टरी, कैपिलरीज में इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से जो मेन ऑर्गन, जो मेन वीन होती है वो इमर्ज करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है पहले। आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर के आएगी, ठीक है, और फिर टिश्यू के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऑर्गन के अंदर आ जाएगी। ठीक, और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? कैपिलरीज में। ठीक है, अब यहाँ से आर्टरी ने टर्मिनेट कर दिया अपने आप को कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो हैं वो इमर्ज करेगी और स्टार्टिंग करेगी किसकी? वीन्स की। वीन्स यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और हार्ट तक ले जाएगी। अभी तक हमने यही पढ़ा है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बॉडी को सप्लाई कर देती है। बॉडी से वीन्स इमर्ज करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट को दे देती है, हार्ट लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है। ठीक है, आज आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने 2 ही ब्लड वेसल पढ़ी है, आर्टरी और वीन। अब बेटा एक इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल और भी होती है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है, जिसे पोर्टल वीन कहते हैं, और वो आती है आपकी पोर्टल सिस्टम में। देखो ये आर्टरी आई बेटा, ये हार्ट है हमारा। ठीक है, ये हार्ट है। ठीक है, यहाँ से आर्टरी इमर्ज कर रही है बेटा। ठीक है, आर्टरी इमर्ज कर रही है, ये कैपिलरीज बना रही है आर्टरी। इस तरह से ये कैपिलरीज बना गई आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है ये वीन के रूप में इमर्ज करेगी, कैपिलरीज जो है वो वीन के रूप में इमर्ज करेगी। अब ये वीन हार्ट की तरफ जाने की बजाय, ये वीन हार्ट की तरफ जाने की बजाय फिर से कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ये वीन फिर से कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगी
और ये किसी डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसके बाद एंटर करेगी किसमें, हार्ट में। ठीक है, तो ये थोड़ा हटके है। यहाँ तो क्या देख रहे थे हम, आर्टरी ब्लड लेके आ रही हार्ट से ऑर्गन में गई और ऑर्गन से वीन निकली, वो हार्ट में चली गई। ठीक, अब यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ देखा हार्ट से आर्टरी आई, कैपिलरी में टर्मिनेट हुई, कैपिलरी से इमर्ज हुई वीन। ठीक, और वीन जो है वो दूसरे ऑर्गन में जा रही है हार्ट की बजाय। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि पोर्टल सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो एक्सेप्ट हार्ट अदर बॉडी पार्ट्स में एंटर करेगा। ठीक है, जो ये वीन है जो आर्टरी और वीन से बिल्कुल अलग है, इसे मैं पोर्टल वीन कहूँगी। क्या कहेंगे, पोर्टल वीन। और ये बेटा एक ऑर्गन है, इसको नाम दे दिया मैंने ऑर्गन 1। ठीक है, और ये जो दूसरे ऑर्गन में आई इसको नाम दे दिया बेटा मैंने ऑर्गन 2। ठीक है, और इसमें जो ये वीन जा रही है ये वाली, ठीक है, जिसका अभी तक तो हम क्या पढ़ते थे कि आर्टरी ने टर्मिनेट कर दिया अपने आप को और यहाँ से कैपिलरी से वीन इमर्ज हुई। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी वीन जो दोनों साइड अपने क्या रख रही है, कैपिलरीज रख रही है। ठीक है, और फिर जा करके हार्ट में जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को और इस तरह की वीन को हम पोर्टल वीन और पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो पोर्टल सिस्टम समझ में आया क्या होता है, आप इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कैसे होता है ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो बेटा, ये हार्ट है, ये हार्ट है, यहाँ से इस हार्ट से ये आर्टरी आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। ठीक, और ये इस तरह से कैपिलरीज बना गई, ये इस तरह से कैपिलरीज बना गई और यहाँ से ये जो वीन इमर्ज हुई ये हार्ट में ना जाके, ठीक, हार्ट में ना जाके फिर किसी दूसरे ऑर्गन में जा करके कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, और फिर इमर्ज हुई वीन के रूप में और हार्ट में एंटर कर गई। ठीक है, तो ये तो कहलाया ऑर्गन 1 और ये कहलाया आपका ऑर्गन 2, ऑर्गन 2। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हेपेटिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेपेटिक क्या होता है, लीवर से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ ऑर्गन 1 क्या कहलाएगा बेटा, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन से एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन से आर्टरी, जो आर्टरी कैपिलरीज में टर्मिनेट हुई थी, ऑर्गन फर्स्ट बोला है उसे। आप इंटेस्टाइन से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, वो पोर्टल वीन के थ्रू हार्ट में ना जाके ऑर्गन सेकंड में जाएगा, ऑर्गन सेकंड में जाएगा और ये ऑर्गन सेकंड है आपका लीवर। क्या है बेटा, लीवर। ठीक है, तो इस सिस्टम को हमने क्या कहा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हार्ट से ब्लड आया आर्टरी के थ्रू, आर्टरी कैपिलरीज में टर्मिनेट हुई ऑर्गन 1 यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फूड है उसके अंदर ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब फूड ऐड होगा और सेकंड ऑर्गन तक जाएगा, हार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्गन तक जाएगा और जिस वीन के थ्रू जाएगा उसे पोर्टल वीन कहेंगे। ठीक है, तो जो ब्लड इंटेस्टाइन से लीवर के अंदर जाता है वो हेपेटिक पोर्टल वीन से जाता है।
ठीक है, और इस सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंस इसकी, क्यों गया ये ऐसे, ठीक है। तो बेटा अब हार्ट के अंदर वो ब्लड तो नहीं जा सकता जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है, ठीक है, जिस ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा है या कम है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या फायदे हैं, ठीक है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि ये क्या होता है, ठीक है। क्या रहेगा इसका पाथवे? हार्ट से इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, और इंटेस्टाइन से कहाँ गया? विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वीन, कहाँ गया बेटा? लीवर में गया, ठीक है। समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक। अब आता है कि इसके फायदे क्या है। फायदे हैं नंबर 1, ठीक है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज है तो लीवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में वो ब्लड में ऐड होगी। अगर डिक्रीज है तो ऐड होगी लीवर के थ्रू, ठीक है। और अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जमा हो जाएगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर ही। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को देखता है ताकि ब्लड के अंदर शुगर कम या ज़्यादा ना हो। अगर कम या ज़्यादा हो गई तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सेकंड, अगर ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये ब्लड लीवर के पास जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और लीवर इसमें से अमोइना ग्रुप जो है उसको डीएमिनेट कर देगा और यूरिया बना देगा, और ये यूरिया यूरिन की फॉर्म में किडनी द्वारा रिमूव कर दी जाएगी। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के, ये मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या कहा इसके बारे में हमने? हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ऑर्गन 1 के पास गई, ऑर्गन 1 यहाँ इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ये ब्लड कलेक्ट होके दूसरे ऑर्गन के पास गया, हार्ट के पास नहीं गया। तो इस तरह के सिस्टम को हमने क्या कहा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। सेकंड है हमारा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी बेटा मैमल्स में प्रेजेंट होता है। हाइपोफिजियल नाम से पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस पार्ट से रिलेटेड है। अब जो ऑर्गन 1 है यहाँ वो हेपेटिक सिस्टम में तो क्या था? इंटेस्टाइन था, ठीक है। और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होगा? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में होगा हाइपोथैलेमस। यहाँ ऑर्गन 1 की जगह क्या लिख देंगे अब? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ब्रेन के पार्ट से ब्लड कैरी होगा, ठीक है, और किस तक जाएगा? ऑर्गन नंबर 2। और पोर्टल वीन यहाँ पे क्या कहलाएगी? हाइपोफिजियल पोर्टल वीन, ठीक है। वहाँ क्या कहलाई थी? हेपेटिक पोर्टल वीन। यहाँ क्या कहलाएगी? हाइपोफिजियल पोर्टल वीन। और ये किसके पास जाएगी? सेकंड ऑर्गन यहाँ क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगी, ठीक। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सेकंड पोर्टल सिस्टम, यानी कि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम,
ठीक है। इसका पाथवे क्या रहा बेटा, इसका पाथवे रहा हार्ट से ब्लड आया, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, और कहाँ गया, हाइपोथैलेमस पार्ट में, और हाइपोथैलेमस पार्ट ब्रेन का पार्ट है। यहाँ से ब्लड कैरी होकर के कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, और ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पार्ट, और ये हो गया बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, हाइपोफिजियल यहाँ आर्टरी से आया, कैपिलरी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक, फिर दूसरे ऑर्गन में ये कैपिलरीज बन गई, ठीक है, और यहाँ से जो इमर्स करके आई वो वीन कहलाई, अब वो कहाँ गई, हार्ट की तरफ गई। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब बात आती है इसकी क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता ये थी बेटा, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी में लिक्विड दो ही हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, उन हार्मोनों को ब्लड में ऐड करके ही टारगेट ऑर्गन तक ले जाना है, ठीक है। तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की हेल्प से एंटीरियर पिट्यूटरी ब्लड के अंदर हार्मोन को ऐड करेगी, ठीक है, और फिर वो पूरी बॉडी तक जाएंगे, ठीक। वो ये देखेगी कि अगर कोई हार्मोन की ज़रूरत है, ब्लड में कम है, फॉल हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीजिंग और इनिबिटिंग दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो ब्रेन के लिए है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर के लिए है, ठीक है। थर्ड आता है जो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता, फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हमारे अंदर बेटा ये इवोल्यूशनरी टर्म के दौरान, ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे खत्म हो गया अपने आप ही, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम, यहाँ ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 बदल जाएंगे, जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे हम। यहाँ ऑर्गन 1 कहलाएगा बेटा हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्ब का मतलब है कि लोअर पोर्शन, ठीक है, हाइंड लिम्स, ठीक है, हाइंड लिम्स ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ से ब्लड को कैरी करेगा सेकंड ऑर्गन तक, किसके थ्रू, कौन सी वीन आ जाएगी यहाँ पे, रीनल पोर्टल वीन, रीनल पोर्टल वीन। और कहाँ जाएगा, ये वेस्ट लेकर के जाएगा बेटा किडनी तक, ठीक है, क्या लेके जाएगा, वेस्ट लेके जाएगा किडनी तक, और किडनी उन वेस्ट को रिमूव करेगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन यहाँ पे हाइंड लिम्स ऑफ बॉडी, ठीक है, सेकंड ऑर्गन यहाँ पे किडनी। ये फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ये रिड्यूस हो चुका है, और मैमल के अंदर इवोल्यूशनरी टर्म के कारण ड्यूरेशन के दौरान पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मैमल्स के अंदर दो ही सिस्टम मौजूद होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये पोर्टल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चेक करते हैं ब्लड के अंदर क्या कुछ ज़्यादा या क्या कुछ कम है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही भेजते हैं। अगर डायरेक्ट इसे हार्ट में सप्लाई कर दिया जाए और हार्ट से फिर आर्टरी के थ्रू सप्लाई कर दिया जाए, तो इसकी अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा पोर्टल सिस्टम के बारे में। थैंक यू।